अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया पहला मैच अब से कुछ ही देर पहले अख्ताम पजीर हुआ है एंड गाइस आई वाज रियली एक्साइटेड एंड आई मीन द वे वी बैटेड इट वाज क्वाइट अनफॉर्चुनेट। साइम अयूब unnecessarily he was playing a nothing shot the way he got out. अब्दुल्ला शफीक he should have known कि he is in मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया जहां पर बॉल बाउंस के साथ आती है, तो भैया कुछ सीख के जाते, वहां पर बॉल बैठेगी नहीं। ये मुल्तान नहीं था, लो नहीं आता बाउंस, बॉल बिल्कुल दो टप्पे खा के नहीं आएगी, यहाँ पर बॉल बाउंस करेगी। और जब आप खेलते हो इस लेवल पर, आप तो टेस्ट प्लेयर हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू लीव द बॉल एंड व्हेन यू लेफ्ट द बॉल तो फिर आपके बैट से उसका एज नहीं होना चाहिए था। तो वो विकेट बहरहाल गिरी। फिर उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरीके से बाबर आजम गॉट स्टार्ट एंड ही जस्ट कुडंट कैपिटलाइज ऑन इट। ये जो स्लो लेफ्ट आर्मर्स या फिर ये जो हमारे पास जो लेग स्पिनर्स हैं, ये बाबर आजम की इनके पास कोई वो कहते हैं ना क्रिप्टोनाइट है उनके पास, कि बाबर आजम के हाथों स्टार्ट लेने के बावजूद, यानी कि जब आप स्टार्ट ले लेते हो, जब आपको अच्छा खेलना चाहिए, उसके बाद आप एक चीप शॉट खेलते हुए या चीपली अपनी विकेट गंवा बैठते हो, तो दैट इज रादर क्वाइट अनफॉर्चुनेट। फिर उसके बाद रिजवान की बात करें, रिजवान प्लेड वेल फॉर इज 44। इनिशियली ही हैड अ वेरी स्लो स्टार्ट और उसके बाद फिर आखिर में 71 बॉलों पर 44 रन बनाकर जब लग ये रहा था कि हिट स्टे ऑन द विकेट, ही जस्ट गेव हिज विकेट अवे। और लबुशेन की बॉल पर इंग्लिश ने, यानी कि जो कीपर थे, उन्होंने उनका कैच किया। कामरान गुलाम स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन उनकी एक वीकनेस हमने यहाँ पर पाकिस्तान में भी देखी थी कि जब फास्ट बॉलर बॉलिंग कराने के लिए आ रहे थे तो वहाँ पर उनको प्रॉब्लम्स हो रहे थे। उन्होंने शुरू में वही स्टीव स्मिथ वाला ड्रामा करने की कोशिश की, लेकिन पैट कमिंस और उनका वो जो बाउंसर, आई थिंक पाकिस्तानी बॉलर्स को काफ़ी कुछ सीखना चाहिए पैट कमिंस से, कि जो उनकी लाइन लेंथ और जिस पेस के साथ उन्होंने जो वो, यकीन कीजिए, एक तरह से नथनों में बॉल कराई थी कामरान गुलाम के। he just couldn't do anything about it. It was literally an unplayable ball, जो कि जिसका सामना करना पड़ा कामरान गुलाम को, और he made it look unplayable, I'd say that। तो वो उस तरह से उन्होंने अपनी विकेट गंवाई। उसके बाद सलमान अली आगा, I wouldn't comment on that. He should have played better. इरफान खान played good. He played well, लेकिन रन आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी ने अच्छी कंट्रीब्यूशन की 24 रन के साथ, अच्छे उन्होंने शॉट्स खेले, लेकिन जिस वक्त उन्हें रहना चाहिए था क्रीज पर, उन्होंने अपनी विकेट गंवा दी। उसके साथ साथ नसीम शाह ही बैटेड ब्यूटीफुली, और उसके साथ साथ हसनैन ने भी उनका साथ दिया। हारिस रऊफ कोई स्कोर में इजाफा ना कर सके और हमारा 47वें ओवर में हमारी इनिंग्स तमाम हुई। अब जवाब में जब पाकिस्तानी टीम बॉलिंग करने के लिए आई, तो आप ये देखिए कि उस वक्त है इनिशियली हमने स्ट्राइक किया, शॉट जो है वो शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर साइम अयूब ने उनका बहुत अच्छा कैच लिया। उसके बाद फिर दूसरे जो प्लेयर थे, जैक फ्रेजर मैकगर्क, उन्होंने 16 रन बनाए, इरफान ने उनका कैच लिया नसीम शाह की बॉल पर। फिर उसके बाद जी स्टीवन स्मिथ जो हैं, अच्छी बैटिंग की स्टीवन स्मिथ ने, और पॉइंट पर वो हाथ आउट हुए साइम अयूब के हाथों और हारिस रऊफ की गेंद पर। उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो उन्होंने शाहीन अफरीदी को अपना विकेट दी, और इरफान खान ने बड़े खूबसूरत वो कैच पकड़ा। और आप ये देखिए कि इंग्लिश जो है वो आउट हुए होने वाले थे 8 के इनफरादी स्कोर पर, लेकिन इरफान ने उनका कैच ड्रॉप कर दिया था। इट वॉज अ टफ चांस बट स्टिल कैचेस विन द मैचेस। उसके बाद उन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की बॉल पर एक बाउंड्री की लाइन पर से उछलकर एक बॉल अंदर फेंका था। इट वाज अ गुड एफर्ट, लेकिन अंपायर ने उसको छक्का करार दिया था। उसके बाद वेरी नेक्स्ट बॉल ही गॉट हिम आउट, ही कॉट हिम एंड इट वाज अ वेरी गुड कैच। मानस लबुशेन हारिस रऊफ को कट करने के लिए गए थे थर्ड मैन पर, लेकिन बॉल जो है वो ऊपर, बल्ले के बहुत ऊपर लग के एज लेकर इरफान के पास गई और उन्होंने वो कैच ड्रॉप नहीं किया। और उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ एक ही बॉल का सामना कर सके, आउट हो गया। उसके बाद आप ये देखें, हार्डी को बोल्ड किया हसनैन ने, शॉन एबट रन आउट हुए, जिसको बड़ा अच्छा रन आउट किया शाहीन शाह अफरीदी ने, बहुत अच्छी थ्रो की। और उसके बाद पैट कमिंस ने अपनी इनिंग्स की नैया पार लगाई। अब इसके अंदर जो चीज़ है जो मैं नोट करना चाह रहा था वो ये था कि पाकिस्तान ने सिर्फ 4 बॉलर्स यूज़ किए, जिसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और हारिस रऊफ। मोहम्मद हसनैन बिल्कुल अपने किसी रिदम में या किसी ऑफ कलर नजर आए, ना उनका पेस सही था, ना उनकी लाइन एंड लेंथ सही थी, ना उन्हें पता था कि उन्होंने क्या करना है। उन्होंने 2 एक्स्ट्रास दिए वाइड्स की सूरत में, एक विकेट सिर्फ हासिल की। नसीम शाह ने 5 वाइड्स दिए, और इसके साथ साथ हारिस रऊफ ने भी 5 वाइड दिए हैं। तो टोटल ये 12 रन जो हमारे पास एक्स्ट्रास के बने, ये बड़ा एक गलत था। और आप सोचिए कि एक ऐसा मैच जिसमें रन्स नहीं देने चाहिए थे, प्लस हमारे फील्डर्स ने काफ़ी ईजी सिंगल्स और डबल्स छोड़े। बाबर आजम ने मिस फील्ड की, फिर उसके बाद आसपास साइम अयूब की जानिब से मिस फील्ड हुई। तो ये जब
ऐसी स्ट्रेटजी आप देखते हैं कि जिसके अंदर आपको एक एक रन आपके लिए कीमती होता है, ऐसे में आपको मिस फील्ड्स नहीं करनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ ये थी कि अगेन अगेन मैं अगर कैप्टनसी की बात करूं तो रिजवान डिड एन एक्सीलेंट जॉब, I'd say कि ही वाज मूविंग द फील्डर्स, ही वाज एनिमेटेड। दो जो बॉलें स्लिप में से गई थी, वो थोड़ा सा अनलकी रहे थे, और ख़ासतौर पर वहाँ पर फर्स्ट स्लिप का अगर फील्डर होता तो शायद जो है वो कैच हो सकता था। लेकिन काफ़ी फील्ड चेंजेस करते रहे, काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स करते रहे, जो कि एक अच्छा डिसीजन था। लेकिन जो शॉर्ट पिच बॉलें कराने का उन्होंने कहा था, जिस चक्कर में वाइड्स भी हुई, आई थिंक दैट वाज नॉट द राइट थिंग टू डू, बिकॉज उनको पुल करने का मौका मिल रहा था, आराम से खेलने का मौका मिल रहा था। जो स्ट्रेटजी पाकिस्तानियों के लिए काम करती है, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलियंस के लिए भी काम करे। तो इट शुड हैव बीन कंसाइज एफर्ट, जिसके अंदर रन रोकने चाहिए थे। और दूसरा ये है कि हमारे टॉप ऑर्डर को थोड़ा बेहतर परफॉर्म करना होगा, जिस तरीके से टेस्ट मैच की तरह लेके चल रहे थे ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि आइंदा जो मैचेस हैं उसमें टीम पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करे, और सीरीज़ अभी जिंदा है, सीरीज़ अभी बाकी है। इट वॉज अ गुड एफर्ट फ्रॉम द होल टीम।